हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चला है वर्गीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है वर्गीकरण चैप्टर में 4 एक्सरसाइजें 4.1, 4.1, 4.2, 4.3 और प्यारे बच्चों 4.4। प्यारे बच्चों, आपको पता है 4.1 और 4.2 को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज प्यारे बच्चों हम 4.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक एक्सरसाइज बचेगी 4.4। ठीक है, इसको भी प्यारे बच्चों हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा वर्गीकरण चैप्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है और प्यारे बच्चों अगर वहाँ वर्गीकरण चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आपने चारों एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 को अच्छे से कंप्लीट किया है तो विश्वास रखिए एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों हमने 4.1 में देखा था किस टाइप के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों 2 में देखा था किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और प्यारे बच्चों हम देखने वाले हैं 4.3 में और किस टाइप के वर्गीकरण चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कोई भी टाइप आपका छूटे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 4.3 को प्यारे बच्चों, और इस टाइप से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या लिखा होता है आपको बता देता हूं। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा और प्यारे बच्चों प्रश्न ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा होगा आपको पता ही है, भिन्न भिन्न अक्षर को चुनिए। ठीक है, नीचे 4 अक्षर प्यारे बच्चों आपको दे देगा वो और आपसे पूछ लेगा भिन्न अक्षर को चुनिए। प्यारे बच्चों 4 अक्षर आपको दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और प्यारे बच्चों डी। ठीक है, आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनो 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो या नहीं बता सकते, आपको सर बता सकते हैं, बस एक बार बता दीजिए। ठीक है, एक बार आप पढ़ लोगे प्यारे बच्चों, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप विश्वास रखिए देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, जब भी आपको प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कहाँ, स्वर और व्यंजन की तरफ। ठीक है, कहाँ जाना चाहिए, स्वर और व्यंजन की तरफ प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है प्यारे बच्चों ए से जेड तक, ठीक है, ए से जेड तक आपको पता है कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें प्यारे बच्चों आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 5 अक्षर जो होते हैं ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, स्वर होते हैं। जो आपको पता है, जो मेरी पहली क्लास से अच्छे तरीके से समझता है प्यारे बच्चों, तो अंग्रेजी वर्णमाला में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका था। ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार और आपको बता दूँ। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ये 5 जो होते हैं अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और बाकी के जो प्यारे बच्चों बचे 21 जो बचे वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको सर, क्लियर है। ठीक है, अपना क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आपको पता है प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, भिन्न भिन्न अक्षर को चुनिए, भिन्न अक्षर को चुनिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन ए में दिया गया ओ, ऑप्शन बी में आई, ऑप्शन सी में ई, ऑप्शन डी में बी। ठीक है, इनमें से आप देखते ही बता सकते हो, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहला दिमाग का कहाँ जाएगा, स्वर और व्यंजन वाले रूल पर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है, आप कहोगे सर ये स्वर है, अभी बताया है। ये क्या है, आप कहोगे सर स्वर है। ये क्या है, आप कहोगे सर स्वर है। और ये क्या है, आप कहोगे सर ये व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन है। तो आप कहोगे सर आपने भिन्न अक्षर को पूछा है, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तो स्वर हैं। भिन्न कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसानी से पहचान लोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल पहचान लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, जितने भी रोल इसमें बनेंगे प्यारे बच्चों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सब आपको कराने वाला हूँ। ठीक है,
और कोशिश करूंगा एक सिंगल डाउट भी आपके ना पैदा हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 को प्यारे बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से लिखा आएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न इस तरीके से ही लिखा आएगा, भिन्न भिन्न अक्षर को पहचानिए या चुनिए। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे प्यारे बच्चों, उसको आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो पहचान सकते हो इनमें से या नहीं बता सकते, आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जाएगी, आपको सर सबसे पहले हम सोचेंगे स्वर और व्यंजन वाले रूल को, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो। ठीक है, आपको सर एफ क्या है ये बताओगे, आपको सर व्यंजन है। ठीक है, प्यारे बच्चों डब्ल्यू क्या है, आप कहोगे सर व्यंजन है। बी क्या है, आप कहोगे सर व्यंजन है। ए क्या है, आप कहोगे सर स्वर है। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था भिन्न अक्षर को चुनिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भिन्न कौन सा हो गया, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है प्यारे बच्चों, तीनों क्या है व्यंजन है, मतलब इनमें तीनों में क्या है एक समानता है। ठीक है, तो मुझे पूछा गया था भिन्न अक्षर को चुनिए, तो भिन्न अक्षर क्या हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है, आपको पता है प्रश्न किस तरीके से लिखा आएगा, प्रश्न इसी तरीके से लिखा आएगा, भिन्न भिन्न अक्षर को चुनिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप चुन लोगे या नहीं, अब तो आपको सर बिल्कुल चुन लेंगे। बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें, आप देखते ही कहोगे सर आपने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, आपके दिमाग में एक रूल आना चाहिए स्वर और व्यंजन वाला। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, और डी क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो भिन्न कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी हुआ या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, मेरी कहने की आदत नहीं है, बट फिर भी मुझे कहना पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और वीडियो को देखकर चले जाते हो। ठीक है, आपका सहयोग चाहिए मुझे, अभी आपको पता है क्योंकि हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है। ठीक है, आप लोग सहयोग करोगे तभी हम आगे तक जा पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, प्रश्न इस तरीके से लिखा होगा, प्रश्न इस तरीके से लिखा होगा, भिन्न भिन्न अक्षर को चुनिए या पहचानिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चुनिए या पहचानिए। ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हम देखते ही लगा देंगे, क्योंकि आपने बताया है, मैंने प्यारे बच्चों आपको क्या कहा है, आपको सर आपने कहा है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमारे दिमाग में एक रूल आना चाहिए स्वर और व्यंजन वाला। ठीक है, सबसे पहले आप उस रूल को चेक करेंगे तो आप देखेंगे सर ये एक्स क्या है, व्यंजन है, और प्यारे बच्चों बाई क्या है, आप कहो सर ये भी व्यंजन है, एच क्या है, ये भी व्यंजन है, और प्यारे बच्चों डी क्या है, आप कहो सर ये भी व्यंजन है। आप कहो सर यहाँ तो वो रूल फेल हो गया, ये तो सभी व्यंजन है, इसमें कैसे भिन्न को पहचानेंगे। अगर प्यारे बच्चों ये रूल आपका फेल हो जाए कहीं भी, ठीक है, हो सकता है तो सभी स्वर हो जाते, हो सकता है 2 स्वर 2 व्यंजन हो जाते, तो प्यारे बच्चों आप फंस जाते। ठीक है, आप आंसर का पता नहीं लगा पाते। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जब ये रूल ना लगे तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो ये अक्षर दिए हों इनकी नंबरिंग लिख लेनी है। ठीक है, किस नंबर पर ये आते हैं, तो एक्स किस नंबर पर आता है, आपको सर 24, वाई आपको सर 25, एच आपको सर 8 नंबर पर आता है एच, और डी प्यारे बच्चों आपको सर ये
4 नंबर पर आता है। ठीक है, तो आप देखते ही आप पहचान सकते हो भिन्न अक्षर को या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल पहचान सकते हैं, कैसे पहचानोगे? आप कहोगे सर हम देखेंगे ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, जबकि ये 25 एक विषम संख्या है, तो भिन्न अक्षर कौन सा हो गया हमारा प्यारे बच्चों? 22 हो गया। ठीक है, यहाँ आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है, सर ये 24 4 से डिवाइड है, ये 8 4 से डिवाइड है, और ये 4 खुद से डिवाइड है प्यारे बच्चों, और ये 25 4 से डिवाइड नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, भिन्न अक्षर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, ठीक है, आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे प्रश्न किस तरीके से लिखा होगा, फिर प्रश्न प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, भिन्न भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। ठीक है, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए या भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान सकते हो या नहीं? आपको सर पहचान सकते हैं, कैसे पहचानोगे प्यारे बच्चों? मैं आपको बता देता हूं, तब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले। ठीक है, 2 अक्षर एक साथ या 3 अक्षर एक साथ हो प्यारे बच्चों, 2 अक्षर एक साथ या 3 अक्षर एक साथ, 2 अक्षर एक साथ या 3 अक्षर या 4 अक्षर एक साथ हो, तो आपको कहाँ जाना है प्यारे बच्चों? क्या रूल उसमें चेक करना है? सबसे पहले प्यारे बच्चों उनकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जब मैंने अंग्रेजी वर्णमाला आपको बताया था, तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था इनकी नंबरिंग याद कर लो, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आप कहोगे सर बी आता है 2 नंबर पर, ठीक है, और एस कितने पर आता? 19 नंबर पर। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच का आपने गैप देखा तो कितना? आप कहो सर 17। ठीक है, 17 ऐड हुआ ना बी में, 17 ऐड करा तभी तो 19 हुआ। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। ई और बी, बताओ मुझको, ई है और बी है, ठीक है, कितना ऐड हुआ? बता दो कि कितना ऐड हुआ? आप कहोगे सर इसमें भी 17 ऐड हुआ, क्योंकि ई आता है कितने? 5 पर, और बी आता है 22 पर। 5 में कितना? 17 ऐड करूंगा तभी तो 22 होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। डी और एक्स, डी कितने पाता? 4 पर, और x कितने पाता? 24 पर। कितना ऐड हुआ यहाँ पर? 20। ठीक है, तो प्यार बच्चों इसमें ऐड करोगे आप, इसमें कितना ऐड हुआ बताओ आपको? क्योंकि i कितने पाता? 9 पर, और z कितने पाता? 26 पर, तो कितना ऐड हुआ? 17 ऐड हुआ। ठीक है, तो आप देखते ही समझ जाओगे सर इसमें भी 17 ऐड हो रहा था, इसमें भी 17, इसमें भी 17, मतलब इन तीनों में क्या समान रूल लग रहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो सेम हो गए प्यारे बच्चों। भिन्न अक्षर समूह या भिन्न अक्षर युग्म हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे एक टाइप का क्वेश्चन और इसमें बन जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मान लो वो इस तरीके का, आप यहाँ पे बी एस ना देके वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर होता जी टी। ठीक है, और बी ऑप्शन आपका यही होता, और प्यारे बच्चों सी ऑप्शन होता हमारा, क्या होता प्यारे बच्चों? एच एस ले लो इसको, एच एस। ठीक है, और प्यारे बच्चों फिर आपका ये इस ऑप्शन को ले लो, ए एल। अब आपसे कहा जाए भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, तो क्या आप चुन सकते हो? क्या आप चुन सकते हो? आप कहो सर बिल्कुल चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सभी दिमाग में आपके होना चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था सभी के क्या होने चाहिए? विपरीत पता होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत, कौन से अक्षर के कौन सा विपरीत होता है। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होगे तो आप कहोगे सर ये दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। ठीक है, ये दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं, ये दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। तो जब आप ऑप्शन नंबर डी पर जाओगे, ए एल आपस में विपरीत नहीं है, हमसे पूछा गया था भिन्न अक्षर को चुनिए प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, फिर बता देता हूँ प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। भिन्न भिन्न
अक्षर समूह को चुनिए, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। ठीक है, एमपी पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। ठीक है, आप पहचान सकते हो। आपने कहा है, आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या चेक करना है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये आपस में विपरीत तो नहीं है। ठीक है, आपस में विपरीत वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है, आप पहले वो चेक कर लोगे प्यारे बच्चों, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, अभी जो लगाया था प्यारे बच्चों इनका अंतर कितना है। ठीक है, टी और एस में, टी और एस में आपको सिर्फ टी कितने पाता है 20 पर और एस कितने पाता है 19 पर, मतलब -1 हुआ है। ठीक है, फिर पी और ओ में बताओ, पी और ओ में आपको सिर्फ पी आता 16 पर, ओ आता 15 पर, -1 हुआ है। फिर एफ और जी में बताओ, आपको सर इसमें एफ कितने पाता 6 पर और जी कितने पाता 7 पर, इसमें +1 हुआ है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों लास्ट वाले ऑप्शन में एक्स डब्ल्यू में आपको सर -1 हुआ है। तो भिन्न अक्षर समूह तो आपको साफ दिख रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें इसमें और इसमें समान रूल लग रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, फिर आपसे यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है प्रश्न आपको, भिन्न भिन्न अक्षर समूह को चुनिए, भिन्न अक्षर समूह को चुनिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2015 में। ठीक है, देखते ही लगा सकते हो इसका आंसर या नहीं, आपको सर बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या रूल लगेगा, पहले सबसे पहले वही रूल लगाना है आपको। कौन सा रूल लगाना है प्यारे बच्चों, आई और एच में बताओ, आई कितने पाता है 9 पर और एच कितने पाता 8 पर, -1। फिर एच से जे, एच कितने पाता है 8 पर, जे कितने पाता है 10 पर, +2। ठीक है, -1 +2 वाला रूल है। फिर अगले ऑप्शन पर आएंगे ओ से एन, ओ से एन प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना -1। फिर एन से पी +2। फिर सी ऑप्शन पर आएंगे प्यारे बच्चों, फिर -1 +2 या -2, टी है ना, फिर टी के बाद आर है, टी आता है 20 पर, आर आता है 18 पर, तो क्या हुआ है -2। ठीक है, फिर आप डी ऑप्शन को चेक करोगे, एल से के हुआ है प्यारे बच्चों, तो कितना हुआ है -1 और के से एम +2। तो आपको सर इसमें इसमें और इसमें क्या लग रहा है, समान रूल लग रहा है। हमसे भिन्न अक्षर समूह पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसे कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। चलो इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, फिर भी इसको करा देता हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले यही रूल आपको चेक करना है। ठीक है, जोड़ने घटाने वाला रूल आपको चेक करना है। सबसे पहले जब आप चेक करोगे प्यारे बच्चों, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर एम और टी, एम कितने पर आता है और टी कितने पर आता है। एम कितने पर आता है आपको सिर्फ 13 पर और टी कितने पर आता है 20 पर, कितना ऐड हुआ 7 ऐड हुआ। फिर यहाँ से बताओ टी से एफ कितना, टी कितना 20 पर और ये कितने पर आता है 6 पर, -14 है, -14 हुआ है। ठीक है, क्लियर है आपको सर, क्लियर है। एस से एल, एस से एल, एस कितने पर आता 19 पर, एल कितने पर आता 12 पर, कितना हुआ -7। फिर एल से ई, ठीक है, एल से ई, एल कितने पर 12 पर और ई कितने पर था 5 पर, -7 हुआ है। ठीक है, फिर बच्चों इसमें देखेंगे आर से के, -7 हुआ है। ठीक है, के से डी, -7 हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे यू से एन, -7 हुआ है। और प्यारे बच्चों एन से जी, -7 हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें इसमें और इसमें क्या समान रूल लग रहा है या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न अक्षर समूह कौन सा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप फंस सकते थे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा यहाँ पर क्या देखा आपने 9 में, बताओ क्या देखा आपने। आप कहोगे सर 9 तो काफ़ी आसान है, कैसे आसान है। आप देखोगे सर ये ABT दिया है, ठीक है, और ये क्या दिया CEN दिया है, TOS दिया है, AIO दिया है। इन्हें देखते ही मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है, पता चलना चाहिए वो रूल लग सकता है या नहीं लग सकता, जोड़ने घटाने वाला, ठीक है। लगा के आप देख सकते हैं, लगा के देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहीं से पहचान लिया, यहाँ पे AB है, ठीक है, यहाँ CE है, यहाँ TO है, यहाँ पे AI है, ठीक है। मतलब मुझे दिख गया साफ साफ कि जोड़ने घटाने वाला रूल तो इसमें कहीं से लग नहीं रहा, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, एक बात क्या देखी मैंने इसमें, मैंने देखा ABT मतलब AB, फिर आगे चले कहीं आके T आ गए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है ये, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपने देखा CEN, सी से आप बढ़ते बढ़ते गए ई के बाद आप बढ़ते गए एन तक प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब ये बढ़ते हुए क्रम में है अंग्रेजी वर्णमाला के, क्लियर है। फिर हमने TOS को चेक करा, TOS, तो प्यारे बच्चों टी से बढ़ते हुए गए तो क्या ओ पे जाओगे, आपको सर नहीं, तो ये क्रम गलत है, ये क्या है, क्रम गलत है प्यारे बच्चों। आप AIO को देखोगे, ए से बढ़ते हुए आप गए आई से बढ़ते हुए गए ओ, मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला का बढ़ता हुआ क्रम है प्यारे बच्चों, इन तीनों ऑप्शन में प्यारे बच्चों, किसमें, इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है। तो हमारा प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो गया, भिन्न अक्षर समूह क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। इसको आप खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, प्यारे बच्चों खुद से कर सकते हो इसको, ठीक है, या एक और करा दूं, चलो एक और करा देता हूँ, फिर आपको खूब सारे में होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, खुद से कर लेना। प्यारे बच्चों ACE दिया है, ACE, तो मैं इसमें देखूंगा क्या ऐड हो रहा है प्यारे बच्चों, ए से कितना हुआ, C हुआ, तो कितना आपको सर 2, और इसमें इसमें भी +2, क्लियर है, आपको सर क्लियर है, ठीक है। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन को चेक करोगे, FHJ, तो कितना हो रहा है यहाँ से, आपको सर +2 और यहाँ +2, ठीक है। तो आप समझ गए इसमें क्या हो रहा था, +2, ठीक है, इसमें हो रहा है +2 प्यारे बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन को चेक करोगे आप, KL +1 और +2, डी ऑप्शन को चेक करोगे +2, ठीक है। आप देखते ही आपको पता चल जाएगा सर ऑप्शन नंबर A, B और D में क्या है, समान रूल लग रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्न अक्षर समूह हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आप बहुत आसानी से बता पाओगे। मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले जोड़ने घटाने वाला रूल चेक करो, ठीक है। आपने कहा सर हमने चेक करा BDH, ऑप्शन नंबर A ये है, ऑप्शन B क्या है, CFL, EJU, प्यारे बच्चों D क्या है, DHP, ठीक है। एक मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपने देखा यहाँ कितना ऐड हुआ है, यहाँ बताओगे आपको सर B से D हुआ 2 ऐड हुआ है, फिर यहाँ D से H 4 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ कितना ऐड हुआ है, आपको सर 3 ऐड हुआ है, C से F होने में 3 ऐड हुआ है ना, और प्यारे बच्चों यहाँ कितना ऐड हुआ है, आपको सर यहाँ 6 ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ प्यारे बच्चों बताओगे मुझको, बताओ यहाँ आपको सर 5 ऐड हुआ है, ठीक है, 5 हुआ है ना, क्योंकि ई आपको पता है कितने पाता है 5 पर, और ये कितने पाता है 10 पर जी, ठीक है, तो 5 ही ऐड हुआ ना। फिर प्यारे बच्चों कितना ऐड हुआ है,
आपको सर 11 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर ऑप्शन डी में आप चेक करोगे कितना 4 ऐड हुआ है, और फिर प्यारे बच्चों 8 ऐड हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी यहाँ तक? तो प्यारे बच्चों आप देखते ही बता सकते हो भिन्न अक्षर समूह को या नहीं। आपको सर कैसे, तो मैं कहूँगा देखो इसमें 2 ऐड हुआ, फिर 2 का दुगना ऐड हुआ 4, ठीक है। यहाँ 3 ऐड हुआ, फिर 3 का दुगना ऐड हुआ 6, यहाँ 4 ऐड हुआ, फिर 4 का दुगना ऐड हुआ 8। प्यारे बच्चों यहाँ ये रूल नहीं लग रहा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में ये रूल नहीं लग रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न अक्षर समूह हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा आपको पता है, भिन्न अक्षर समूह को पहचानिए, ठीक है। तो आपको पहचानना है यहाँ पे, आपको सर एक ही बात हमारे दिमाग में आएगी। क्या बात आएगी? आपको सर हमको पहचानना होगा कि सबसे पहले हमको क्या देखना होता है इनके बीच प्यारे बच्चों देखना होता है कितना जोड़ना या घटाना चल रहा है, ठीक है। जैसा हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं, सबसे पहले वो रूल आपको चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं इसको चेक कर लेता हूँ, TPLI। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देखोगे, यहाँ आप चेक कर लेना, T से P हुआ है कितना हुआ? -4 हुआ है, ठीक है। फिर P से L हुआ है, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ? -4 हुआ है। फिर L से I हुआ है, प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना, इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। मैं चलो आपको बता देता हूँ, TPLI, ठीक है, बाई UQM RNJF SOKJ, यही है ना? TPLI बाई UQM RNJF SOKJ, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या देखते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, देखते ही पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ देखा T कितने पर आता है? 20 पर, और P कितने पर आता है? 16 पर। क्या हुआ? -4 हुआ है। फिर यहाँ कितना हुआ है? -4 हुआ है। फिर यहाँ कितना हुआ है? -3 हुआ है। -4 -4 -3, ठीक है। आगे वाले में देखूँगा क्या रूल लग रहा है आपको सर, यहाँ भी -4 हुआ है, -4 हुआ है, और फिर -4 हुआ है, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या हुआ है आपको सर? -4 हुआ है, -4 हुआ है, और -4 हुआ है, ठीक है। फिर अगले वाले में आपको सर -4 और यहाँ पर -1। तो आप फंस गए यहाँ पर कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ भी -4 हो रहा होता, यहाँ भी लास्ट में -4 हो रहा होता, तो मैं देख लेता इसमें भी सेम रूल, इसमें भी सेम रूल, इसमें भी सेम रूल, तब तो मेरा आंसर ये हो जाता प्यारे बच्चों, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है। इस जोड़ने घटाने वाले नियम से हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले वाले में देखेंगे -4 -4 -3, फिर दूसरा -4 -4 -4, फिर तीसरे वाले -4 -4 -4, फिर चौथे वाले -4 -4 -1 प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर 3 में एक समान रूल लग रहा होता तो चौथा हमारा बिल्कुल भिन्न हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तब आप ऐसे फंस जाओ तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है इसमें स्वर और व्यंजन वाला रूल। फिर कहाँ ध्यान देना आपको? स्वर और व्यंजन वाला रूल। जब आप देखोगे तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में इन चारों अक्षरों में से एक क्या है? एक स्वर है। कौन सा? आई। इसमें क्या आया? स्वर आया है। फिर दूसरे ऑप्शन को आप चेक करोगे, आपको सर इसमें भी एक स्वर आया है, यू, ठीक है। फिर तीसरे ऑप्शन को आप चेक करोगे, आपको सर इसमें कोई स्वर नहीं आया, सभी क्या हैं? व्यंजन हैं, सभी क्या हैं? व्यंजन हैं। फिर आप डी ऑप्शन को चेक करोगे, आपको सर इसमें भी एक स्वर आया है, ओ, ठीक है। तो आपको सर इन 3 ऑप्शन में इसमें इसमें और इसमें क्या स्वर आया है, जबकि इसमें सारे अक्षर क्या हैं? व्यंजन है। इसलिए भिन्न अक्षर समूह हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये रूल भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखते ही लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा कैसे? आप कहोगे सर हमने देखा ये जब क्वेश्चन, तो आपको पता है पहले तो आपको क्या रूल चेक कर लेना है, वही रूल चेक कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है, जोड़ने घटाने वाला, ठीक है। मुझे देखते ही पता चल गया कि इसमें जोड़ने घटाने वाला रूल नहीं लग रहा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, अगर इनकी नंबरिंग आपको याद होगी तो, ठीक है। फिर मेरा दिमाग जाएगा कहाँ? स्वर और व्यंजन वाले रूल पर। कहाँ जाएगा? स्वर और व्यंजन वाले रूल पर। जब मैं जाऊँगा यहाँ पर तो मैं देखूँगा इसमें कितने स्वर हैं। पहले वाले ऑप्शन में आपको सर दो हैं, आई और यू, ठीक है, आई और यू। दूसरे ऑप्शन में कितने? आप कहोगे सर दूसरे ऑप्शन में भी कितने? बताओ कितने हैं? दिखाई दे रहे हैं ना, स्वर को जानते हुए नहीं, आपको सर जानते आई और ई, ठीक है। अब फिर मैं तीसरे ऑप्शन में कहूँगा, ऑप्शन नंबर सी में कितने स्वर हैं? तो आप कहोगे सर इसमें भी कितने स्वर हैं? दो स्वर हैं। कौन से? ओ और आई, ओ और आई। मैं कहूँगा चौथे ऑप्शन में आपको सर इसमें भी दो स्वर हैं। कौन से? ई और ए, ठीक है। तो अब बताओ दो दो स्वर हैं सभी ऑप्शन में, कैसे पहचानोगे? तो आपने एक बात नोट की होगी, इसमें जो दो स्वर हैं इसमें एक आई है, इसमें जो दो स्वर हैं इसमें भी एक आई है, इसमें जो दो स्वर हैं इसमें भी आई है, जबकि इसमें जो दो स्वर हैं प्यारे बच्चों इसमें आई नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया था? हमसे भिन्न अक्षर समूह पूछा गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आई स्वर आया है, इसमें भी आई स्वर आया है, इसमें भी आई स्वर आया है, जबकि इसमें आई स्वर नहीं आया प्यारे बच्चों। क्लियर है? पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते? आप सर बिल्कुल पहचान सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाए हमको करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो विश्वास रखिए आप देखते ही उड़ा दोगे, ऐसे क्वेश्चन तो आप देखते ही लगा दोगे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ये आपके सामने दिया है, इसमें बताना आपको भिन्न अक्षर समूह को पहचानना है, ठीक है। कैसे पहचानोगे? आपको सर ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम बता देंगे। कैसे? अगर अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर आपने अच्छे से समझा है तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था आपका ध्यान ऐसे क्वेश्चनों में कहाँ जाना चाहिए? विपरीत अक्षर तो आपको देखते ही आ जाने चाहिए कि आपस में कहीं ये विपरीत तो नहीं है। अगर आपने अच्छे से याद है तो आप देखते ही क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में आया सर बाई और बी क्या है? आपस में विपरीत हैं, और सी और एक्स आपस में विपरीत हैं। मतलब शुरू के ये दो आपस में विपरीत हैं और ये बाद के दो आपस में विपरीत हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आपने देखा ऑप्शन नंबर बी में आपने देखा तो एल ओ आपस में विपरीत हैं और पी के आपस में विपरीत हैं, टी जी आपस में विपरीत हैं, एच एस आपस में विपरीत हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में ये रूल नहीं लग रहा, इसलिए हमारा भिन्न अक्षर समूह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए, ये रूल भी आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को आप बता सकते हो देखते या नहीं? आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इसको तो कर ही लेंगे, पहले बच्चे आपको अपने आप से करना है, ठीक है। इसका आंसर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? वही रूल लग रहा है, जोड़ना घटाने वाला रूल भी मैंने आपको बता दिया, जोड़ना घटाने वाला रूल लग रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लेना, अगर सही हो तो बता देना, नहीं हो तो प्यारे बच्चों कमेंट कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 प्यारे बच्चों आपको अपने आप से ही करना है। इसमें भी जोड़ने घटाने वाला रूल लग रहा है, जो हम क्वेश्चन में लगा चुके हैं, पहले आपने देखा होगा, ठीक है। कितना जुड़ रहा है, कितना घट रहा है, किसमें समान रूल लग रहा है। चलो बता देता हूँ फिर भी एक बार, ध्यान दो जल्दी। बी से डी हुआ, कितना ऐड हुआ? आपको सिर्फ दो ऐड हुआ। फिर डी से एफ हुआ, कितना ऐड हुआ? दो ऐड हुआ। फिर एफ से कितना हुआ? एच हुआ, कितना ऐड हुआ? दो ऐड हुआ, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, एम से कितना हुआ? ओ ऐड हुआ, दो ऐड हुआ। ओ से कितना हुआ? क्यू हुआ, दो ऐड हुआ।
और Q से S 2 ऐड हुआ। फिर आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, S से U हुआ कितना, 2 ऐड हुआ। U से W 2, W से Y 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जब आप जाओगे तो कितना, T से B आपको सिर्फ 2 ऐड हुआ। फिर यहाँ जाओगे कितना, 4 ऐड हुआ। फिर आगे चल के Z से E पर जाओगे तो कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, ठीक है। तो इसलिए आप समझ जाओगे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था भिन्न अक्षर समूह को पहचानिए। तो इसमें प्यारे बच्चों समान रूल लग रहा है, तो ये तो समान हो गए। भिन्न कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपसे अपने आप से करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आप अपने आप से कर सकते हो, यही रूल इसमें लग रहा है, ठीक है। रूल यही लग रहा है, जोड़ना है घटाने वाला। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 में आप देखोगे प्यारे बच्चों, बताओ कौन सा रूल इसमें लग रहा है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसमें मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, पहले तो आपको जोड़ना घटाने वाला रूल लगा के चेक करना है, नहीं लगता तो फिर आपको स्वर व्यंजन वाला रूल चेक करना है। फिर प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता देना है। मैं भी तो देखता हूँ कि आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उस प्यारे बच्चों आपको कमेंट करके आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19, 20, 21 प्यारे बच्चों आपको अपने आप से करना है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें वही रूल है, जोड़ना घटाने वाला, ठीक है। जोड़ने घटाने वाला रूल है, इनके आंसर ही मैं आपको बता देता हूँ। 19 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 20 का आंसर आपका हो जाएगा ए। चेक कर लेना, ठीक है, आप करके जरूर देखना। फिर प्यारे बच्चों फिर आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। किसी में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा सी प्यारे बच्चों, ठीक है। 19 का क्या हो गया, 19 का आंसर हो गया डी। 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको बताना है, ठीक से चेक कर लेना है किसमें क्या रूल लग रहा है, ठीक है। आपको बताया मैंने, अगर जोड़ने घटाने वाला रूल नहीं लगेगा तो दूसरा कौन सा रूल लगेगा प्यारे बच्चों, स्वर और व्यंजन वाला, ठीक है। और जो भी नए नए टाइप आते रहेंगे, एक भी टाइप आपका नहीं छोड़ूंगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप बता सकते हो क्या। इसमें प्यारे बच्चों जोड़ने घटाने वाला रूल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी जोड़ने घटाने वाला रूल लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर किस किस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, 18 का बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है, और 22 का बताना है। नोट करेंगे 18 का, 22 का, और प्यारे बच्चों 23 में भी यही रूल लग रहा है। मैं इनके आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको अपने आप से करके बताने हैं, ठीक है। मैं भी तो देखता हूँ आपसे कुछ आता है या नहीं आता। 18, 22, 23 प्यारे बच्चों सब आपको बताने हैं। 24, 24 आपको बताना है, ठीक है। 25, 25 आपको बताना है, या नहीं बता पाओगे, बता दोगे नहीं, आपको सर इसको तो करा ही दो, ठीक है। चलो इसको मैं करा देता हूँ। कौन सा बताना है आपको, एक 18, 22, 23, 24, ठीक है। ये तो आपकी ये हो गई। इसको मैं आपको बता देता हूँ, वरना इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कैसे करोगे, आप देखोगे सर इसमें मैंने देखा सबसे पहले जोड़ने घटाने वाला रूल तो इसमें लगेगा नहीं। मैंने शुरू के एनसी देख लिया, ए बी, यहाँ पर आई एफ है, यहाँ पे ए पी है। तो इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि देखते ही शुरू के अक्षरों से ही या लास्ट के अक्षरों से आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा रूल लग सकता है, ठीक है। जोड़ने घटाने वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपने देख लिया सर नहीं लग रहा, तो आपके दिमाग में एकदम आया सर इसका पहला अक्षर क्या है, स्वर है, और लास्ट का अक्षर क्या है, स्वर है, ठीक है। इसका पहला अक्षर क्या है, स्वर है, लास्ट का अक्षर क्या है, स्वर है, ठीक है। पहला अक्षर क्या है, स्वर है, लास्ट का अक्षर क्या है, स्वर है। सी ऑप्शन में देखें, पहला अक्षर स्वर है बट लास्ट का अक्षर क्या है, व्यंजन है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा रूल फेल हो जाता है प्यारे बच्चों। इन तीन में प्यारे बच्चों सेम रूल लग रहा है, बट हमसे भिन्न अक्षर समूह पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे बच्चों क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इनको कराने से कोई फायदा नहीं, टाइम ही वेस्ट। आप प्रैक्टिस कर लोगे, बस आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन 29 और प्यारे बच्चों क्वेश्चन 30। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा क्वेश्चन था? 18 था, 22, 23, 24, 25 मैंने आपको करा ही दिया है, 26, 27, 28, 29, 30 प्यारे बच्चों। ठीक है, इनका आंसर आपको लिखना है और मुझे कमेंट अच्छे से करना है कि 18 का ए बी सी जो भी कुछ है, 22 का ये, 23 का ये, इस तरीके से आपको कमेंट कर देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जो भी आपके आंसर अगर सही होंगे तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। तो हमारी 3 एक्सरसाइज में कंप्लीट हो चुकी है, 4.1, 4.2 और 4.3। अब प्यारे बच्चों हम कल देखेंगे 4.4, हमारा वर्गीकरण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे आगे, न्यू चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कोशिश करूंगा पहले जो आपके चैप्टर 1-2 चैप्टर इनकम्प्लीट है प्यारे बच्चों, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो आप चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।